नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। आज बात करते हैं बिहार की। वैसे भी इन दिनों मैं पटना में हूं। पटना में इन दिनों जो है बिहार में एक दलित लड़की की रेप का मौत का मामला जो है गरमाया हुआ है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल मुजफ्फरपुर है, वहाँ के कुढ़नी इलाके के तुर्की थाना क्षेत्र बताया जा रहा है। उस इलाके में जो है कि एक लड़की, नाबालिग लड़की की जो है 26 मई की ये घटना है, उसका रेप कर दिया गया था। बताया गया है कि उसके बाद जो है उसे इलाज के लिए पीएमसीएच यानी कि पटना मेडिकल कॉलेज लाया गया था, लेकिन एम्बुलेंस में 4 से 5 घंटे वेट करना पड़ा। उसे अस्पताल के अंदर नहीं लिया गया, एडमिट नहीं किया गया। उसके बाद जो है फिर जब एडमिट हुआ तो उसके 5 दिनों तक इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। उसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा और जो सियासी पार्टियां हैं फिर वो इसे लेकर मैदान में कूद गई। इसमें आरजेडी सबसे आगे है, वो पिछले कई दिनों से है पटना में धरना प्रदर्शन कर रही है। और कल जो है उसने कल यानी कि 4 जून को आरजेडी ने जो है, जो यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्हें मिलकर जो है ज्ञापन दिया है। जन स्वराज पार्टी जो है, जो आपके प्रशांत किशोर की पार्टी है, उसने भी जो है, उन लोगों ने भी, उनके प्रतिनिधि मंडल ने भी जो है गवर्नर से मिलके इस बारे में जो है राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और सबने जो है अपनी अपनी मांगे रखी है इस केस को लेकर के। इसमें जो है चिराग पासवान भी एक पॉइंट है, एक मुद्दा है। मुद्दा चिराग पासवान इसलिए कि वो दलित नेता हैं और दलित नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान के वो बेटे हैं। पूरी एक लेगेसी है, पूरा विरासत है उनके पास, रामविलास पासवान का और दलित की राजनीति का बिहार में। तो ये अभी कुछ दिनों पहले ही जो है चिराग पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, वहाँ से खबर आई थी कि चिराग पासवान जो है बिहार चुनाव लड़ेंगे। ऐसा प्रस्ताव जो है उनकी पार्टी में पास हुआ था। उसके बाद जो है उन्होंने ये भी साफ हुआ था कि वो जनरल सीट पर ही लड़ेंगे, किसी जो है आरक्षित सीट से वो नहीं लड़ेंगे, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती है। तो कहने का ये मतलब है कि एक चिराग पासवान धीरे धीरे जो है बिहार पे अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और लगातार पहले भी ऐसी खबरें आती रही थी, लेकिन इस बार जो खबर आई वो लगभग एक तरह से ये पक्का माना जा रहा है कि चिराग पासवान अब बिहार की राजनीति में कूदेंगे। उसके बाद फिर ये जो दलित लड़की की रेप का मामला आया, मौत हुई है, उसके बाद फिर जो दूसरी पार्टियां हैं आरजेडी, वो इसमें कूदी, इसमें जन स्वराज पार्टी भी कूदी और इसे लेकर पूरे बिहार में जो है मामला गर्म है। वैसे में जो है चिराग पासवान ने 4 जून को कल जो है उन्होंने एक पत्र लिखा बिहार की जो सरकार है, नीतीश सरकार, उसे कि भाई ये ठीक नहीं है, ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है, सामाजिक चेतना का मुद्दा है और बिहार में जो स्वास्थ्य सेवा है उस पर भी एक बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह ये खड़ा करता है। ये जो दलित बेटी की मौत हुई है रेप के बाद और इलाज में जो है उसकी लापरवाही बरती गई, उसे एडमिट करने में देरी हुई, तो इसे कुल मिलाकर जो है एक बड़ा मामला है और सरकार अगर इसमें मौन रहती है तो एक अपराध माना जाएगा। तो चिराग पासवान ने एक चिट्ठी लिखकर जो है नीतीश सरकार को दी है 4 जून को, लेकिन अब देखिए 4 जून को ही बिहार सरकार ने खुद इस पर जो है एक्शन लिया है। जो लड़की का परिवार है उसे 4 लाख से ज़्यादा जो है मुआवजे की पहली किस्त दी गई है। इसके अलावा उसके परिवार को जो है पेंशन की घोषणा हुई है। मेरे ख्याल से 7,750 रुपये जो है हर महीने उस परिवार को पेंशन मिलेगा। इसके अलावा जो पीएमसीएच के जो 2 मेडिकल ऑफिसर थे उन्हें जो है सस्पेंड किया गया है, उन्हें नौकरी से हटाया गया है। तो बिहार सरकार ने अपने तय जो है काफ़ी एक्शन लिया है, लेती हुई वो दिखी है। और जिस दिन ये एक्शन हुआ, बिहार सरकार ने ये सारी कार्रवाइयाँ की, सस्पेंड तो पहले ही हो गए थे, लेकिन कल जो है मुआवजे की किस्त दी गई, फिर उनके पेंशन को की बात हुई देने की उसके परिवार को। तो उसके बाद फिर जो है उसी दिन जो है चिराग पासवान ने जो चिट्ठी लिखी नीतीश सरकार को, तो उसे लेकर राजनीति में चिराग पासवान को लेकर कई तरह की बातें यहाँ हो रही है। जो विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है और वैसे जनता में भी जो है पब्लिक ये सोच रही है कि भाई चिराग पासवान तो रामविलास पासवान के बेटे हैं और बिहार पर वो अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं अब, तो दलित के मामले में इतने पीछे क्यों रहे।
मतलब कि जब ये सारा कुछ हो चुका, मतलब बिहार सरकार ने एक्शन लगभग ले लिया, उसके बाद उन्होंने जो पत्र लिखा है, तो क्या ये महज खाना पूर्ति है? क्या उन्हें लगा कि भई हमारा इस पर चुप रहना वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें आगे यहाँ से चुनाव लड़ना है, तो उन्होंने बिहार सरकार को एक पत्र लिख दिया। तो क्या ये सिर्फ खाना पूर्ति की गई चिराग पासवान से? और अगर ये सिर्फ खाना पूर्ति है, तो फिर वो आगे की उनकी राजनीति जो है, दलित राजनीति बिहार में क्या रहेगी? बिहार में अगर दलितों की राजनीति की बात करें और उससे चिराग पासवान के संदर्भ में देखें, तो ये मामला जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चिराग पासवान, जैसा कि मैंने बताया, वो रामविलास पासवान के बेटे हैं, और रामविलास पासवान जो है दलितों के बिहार के अकेले नेता थे, बड़े नेता थे दलितों के, जो दलितों के मुद्दों को उठाते थे। मतलब जगजीवन राम के बाद बिहार में कोई अगर इस कद का नेता हुआ तो रामविलास पासवान रहे। तो उनके बेटे हैं चिराग पासवान, और उन्हें और एक दलित बेटी की मौत, रेप पर अगर वो इतनी देर से कुछ कर रहे हैं, महज एक पत्र लिख रहे हैं, तो इसे लेकर लोग जो है सवाल पूछ रहे हैं कि इसकी वजह क्या है? क्या इसकी वजह नीतीश सरकार है? क्या वो नहीं चाहते कि इस पर अगर ज़्यादा वो आक्रामक दिखे, ज़्यादा इसमें कार्रवाई करते नज़र आए, परिवार के पास जाते, वहाँ मिलते, तो उससे क्या नीतीश सरकार को कोई दिक्कत होती? क्या इसलिए उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए और महज एक चिट्ठी लिखकर जो है अपनी उन्होंने अपने काम की इतिश्री कर ली? तो इसे लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। और उससे ज़्यादा तो लोग कह रहे हैं कि भाई जो आरजेडी है वो ज़्यादा एक्टिव है। इस तपती गर्मी में पटना में जो है उनके कार्यकर्ताओं ने जो जगह जगह जो है धरना प्रदर्शन किया, और भी कई जगहों पर किया। जनसुराज पार्टी भी थोड़ी एक्टिव हुई। इवन जो भाकपा है, माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, मार्क्सवादी लेनिनवादी, वो तक एक्टिव हैं। फिर इसमें जो चिराग पासवान इसमें फिर कैसे पीछे दिखे? वो एक चिट्ठी लिख दी बस। तो इसे लेकर जो है चिराग पासवान की आगे की राजनीति को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं, और वो सवाल इसलिए भी पूछ रहे हैं ज़्यादा क्योंकि उनकी पार्टी ने कहा है कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान हो सकता है कि बिहार की राजनीति में आए, यहाँ से चुनाव लड़ें, और ये लगभग पक्का है। जैसा मैंने आपको बताया कि पार्टी की तरफ से जिस तरह से इनका रुख है चिराग पासवान का, ये साफ है कि वो बिहार की राजनीति में अभी जो अक्टूबर-नवंबर में चुनाव है उसमें कूदेंगे। तो अगर चुनाव बिहार की राजनीति में आएंगे तो एक दलित बेटी की मौत के मुद्दे पर वो इतने पीछे कैसे रह गए, और अगर पीछे रहे तो इसकी वजह क्या है? इस पर जो है चर्चा हो रही है। अब इसमें आगे क्या होता है, राजनीति कहाँ जाती है, ये आपको बताएंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।